नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक मोती लेकर। निरंतर प्रगतिशील रहना मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है और इस एक गुण के कारण मनुष्य लगातार अनेक क्षेत्रों में कार्य करते हुए संपूर्ण मानवता के लिए उपयोगी और लाभकारी कार्य कर सका और आगे भी निरंतर करता रहेगा। चिकित्सा एक ऐसा ही क्षेत्र है जिसमें लगातार हो रहे शोध और प्रयोगों के माध्यम से मनुष्य के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा और स्वस्थ रहने के लिए कैसा जीवन जीना आवश्यक है, बीमारी होने पर कौन सी सावधानी रखने की आवश्यकता है, जैसा ज्ञान एक साधारण व्यक्ति तक पहुंच सका जिसका अपने स्वविवेक से उपयोग कर वह अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। वैश्विक स्तर पर हुए शोध, अध्ययन और प्रयोगों के फलस्वरूप नई दवाइयों का निर्माण लगातार एक आदमी की तकलीफ़ों को कम करने में मददगार साबित हो। धीरे धीरे तकनीक का इस क्षेत्र में समावेश हुआ और शल्य चिकित्सा में इस तकनीकी कौशल का उपयोग कर अब हमारी तकलीफ़ों को बहुत कम किया जा सका। अब शरीर के लगभग हर अंग के लिए चिकित्सा जगत में निदान उपलब्ध है और प्रत्यारोपण जैसी तकनीक का प्रयोग कर किसी को जीवनदान दिए जाने जैसे कार्य अब संभव हो पा रहे हैं। अंगदान और देहदान जैसे कार्य अब स्वेच्छा से किए जा रहे हैं और इसके प्रभाव से जब कोई पीड़ित अपने दुख दर्द से छुटकारा पाता होगा तो उसके आनंद की तो कल्पना ही की जा सकती है। अभी तक तो हमने देखा और अनुभव किया कि वह यह था कि दवाइयाँ ली या किसी अंग का प्रत्यारोपण किया और वह दवाई या अंग उस शरीर का हिस्सा बन सुचारू रूप से शरीर का कार्य करने में मददगार हुआ। विगत कुछ दिनों से आ रही खबरों के अनुसार अब मानव मस्तिष्क में चिप लगाने का कार्य सफलतापूर्वक कर लिया गया है। यह चिप एक मरीज के मस्तिष्क में लगाई गई है और उसे बाहर से दिए जाने वाले निर्देशों के माध्यम से उस मरीज की स्थिति में काफ़ी सुधार हो रहा है, ऐसे समाचार मिले हैं। इंसान के मस्तिष्क में चिप लगाने के समाचार पढ़ते ही टीवी पर आने वाला एक विज्ञापन याद आया जिसमें कहा जाता है इंटेल इनसाइड। अब चिप ही दिमाग में लगा देने पर इंटेल आउटसाइड ना हो जाए। या इंटेल को यदि इंटेलिजेंस माने तो ऐसा डर लगता है कि भविष्य में दिमाग के अंदर चिप लगा इंसान वास्तविकता में किसी और द्वारा संचालित और नियंत्रित बुद्धिमत्ता के अनुसार कार्य तो नहीं करेगा। आज एआई के माध्यम से हमारा आचार व्यवहार, पसंद और नापसंद को प्रभावित किया जाना संभव है और वास्तव में किया भी जा रहा है। भविष्य में जब दिमाग के अंदर की कार्रवाई बाहर से किसी और के माध्यम से संचालित होने की संभावना बनेगी तो आने वाले परिणामों की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। बहरहाल सकारात्मक सोचते हुए अभी तो यही मानते हैं कि इस तकनीक के प्रयोग से करोड़ों लोगों को उनकी हो रही तकलीफों से छुटकारा मिलेगा और आने वाले समय में असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों भी इस तकनीक से माध्यम से स्वस्थ हो पाएंगे। जय हो, नमस्कार।